हम इन 3 मकारों में फंस कर रह गए हैं, तो मुझे तो इसकी भी आवश्यकता नहीं लगती है। पर कुछ एक बातें हैं जो आप लोगों के बीच तक पहुंचाने का मेरा मकसद है और मैं आया हूं। देखो, मैं एक मुहिम पर काम कर रहा हूं। पता नहीं इस मुहिम को जन्म दे पाऊंगा, बढ़ा पाऊंगा कि नहीं बढ़ा पाऊंगा, लेकिन उस पर काम जरूर कर रहा हूं। यहाँ मंच पर एक पोस्टर लगा है, यहाँ 3-4 पोस्टर लगे हुए हैं, लेकिन मंच पर जो पोस्टर लगा है इसमें सबसे पीछे एक चित्र लगा है, प्रकाशवीर शास्त्री जी का चित्र है। प्रकाशवीर शास्त्री जी ने धारा 370 और 35A पर संसद में एक बेहतरीन बहस की है। कितने लोग जानते हैं कि प्रकाशवीर शास्त्री ने क्या कहा संसद में? लेकिन आज 370 हटी और 35A हटी तो हमें श्रद्धांजलि अर्पित करनी चाहिए प्रकाशवीर शास्त्री को। ये उनका परिणाम है, ये उनका काम है। हजारों पन्नों की उनकी बहस मौजूद है। दुनिया का कोई संविधान ऐसे नहीं है जिसे इस बहस में उन्होंने तर्क की कसौटी पर न तोला हो। उस बहस को पढ़कर मैं हतप्रभ रह गया। कोई आदमी इतना बुद्धिमान कैसे हो सकता है? क्या तर्क है उस व्यक्ति के, क्या योग्यता है उस व्यक्ति की, अद्भुत है। लेकिन कमाल की बात यह है, उस अद्भुत व्यक्ति के वंशज हम आज कहीं नहीं हैं। हमारी कोई गिनती नहीं है, हम समाज की मुख्य धारा में ही नहीं है। मैं दंभ तो भरता हूं, शोर तो मचाता हूं कि मैं प्रकाशवीर शास्त्री का पुत्र हूं, लेकिन मुझसे भीड़ में से खड़ा होकर एक आदमी पूछता है कि तेरी अपनी औकात क्या है, तो मेरी कोई औकात नहीं। मैं बस इसी गौरव में फूला नहीं समाता कि मेरे बाप का नाम श्रद्धानंद था, मेरे बाप का नाम लेखराम था, मेरे बाप का नाम गुरुदत्त विद्यार्थी था, मेरे बाप का नाम प्रकाशवीर शास्त्री था, लेकिन मेरा क्या नाम है इसकी जानकारी मुझे नहीं है। मैं कोसता रहूं दूसरों को और खुद पुरुषार्थ नहीं करूं, ये एकदम निहायत निकम्मापन है। मैं किस लिए कोसूं दूसरों को? उन्होंने पुरुषार्थ किया, वो उन्नति कर गए। हमने पुरुषार्थ नहीं किया, हम उन्नति नहीं किए, तो काहे कोसे हम दूसरों को? बंधुओं, आज देश की परिस्थितियां जिस माहौल के बीच में से गुजर रही हैं, इस माहौल के बीच में फिर से एक लेखराम की जरूरत है। अभी आदरणीय मोहित शास्त्री जी ने आपके बीच में गीत प्रस्तुत किया और इस गीत में उन्होंने बार बार कहा कि हमें फिर से एक लेखराम चाहिए, हमें फिर से दयानंद चाहिए, श्रद्धानंद चाहिए, हमें फिर से इनकी जरूरत है। तो क्यों ना उठ खड़ा हूं, मैं क्यों ना लड़ पड़ूं, मैं क्यों ना दहाड़ूं अपने बाप की तरह, मैं क्यों ना इस संघर्ष की आग में कूद पड़ूं, मैं क्यों ना जल मरूं इस संघर्ष की आग के बीच में, मैं क्यों ना इस युद्ध को अपना युद्ध मान लूं, मैं क्यों ना स्वयं गांडी उठा लूं, मैं स्वयं क्यों ना लड़ने के लिए उद्यत हो जाऊं। और यह नहीं होगा तो संसार में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। फिर तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कहानी गाए जाओ, हैं तू चल मैं आता हूं, चुपड़ी रोटी खाता हूं, हरी डाल पर बैठा हूं, ठंडा पानी पीता हूं, यही होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। आज देश जिन परिस्थितियों के दौर में से गुजर रहा है, उन परिस्थितियों के दौर में हमारी हैसियत ये भी नहीं रह गई है कि हम इस देश को अपना कह दें। मैंने लड़कों को बहस करते हुए देखा, वहां मुस्लिम लड़के थे और हिंदू लड़के थे, वो आपस में बहस कर रहे थे। हिंदू लड़के ये साबित नहीं कर सके कि देश मेरा है, ताज्जुब की बात है। वो ये साबित नहीं कर सके कि देश मेरा है। क्या आप साबित कर सकते हैं? क्या आप साबित कर सकते हैं कि देश आपका है? कैसे साबित करोगे कि देश आपका है, हैं? और जब तक यही नहीं बता पाओगे कि देश मेरा है, तो इसकी लड़ाई में शामिल कैसे होगे, कैसे इस लड़ाई को लड़ोगे? और मैं तुम्हें बताता हूं कि देश किसका है, और फिर इसके बाद थोड़ी सी चर्चा देश की वर्तमान परिस्थितियों पर करेंगे और विचार करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। बंधुओं, देश के कई विद्वानों ने, जिनमें आचार्य चाणक्य से लेकर सावरकर तक, अनेक सिद्धांतों के बीच में से होते हुए एक सिद्धांत सुस्पष्ट होता है कि यह देश किसका है। एक डॉक्टर खुशवंत सिंह हुए, टाइम्स ऑफ इंडिया नाम का एक अखबार निकलता है इस देश में, अभी भी निकलता है ना, आजकल मैं पढ़ता नहीं हूं, निकलता है अभी भी। टाइम्स ऑफ इंडिया नाम का एक अखबार निकलता है, पहले हमारे समय में तो बहुत निकलता था जब मैं पढ़ता था, अंग्रेजी का यह अखबार। इसके एडिटर इन चीफ थे डॉक्टर खुशवंत। ये खुशवंत सिंह वैसे तो सरदार थे बिरादरी से, लेकिन ये इस देश की आत्मा को बहुत नजदीक से छूते थे जब लेखों को लिखते थे। हालांकि मेरी कई बार पिटाई हुई उनके नॉवेल पढ़ने पर, क्योंकि वो गंदे नॉवेल लिखते थे। उनके नॉवेल में गंदगी बहुत होती थी, अश्लीलता बहुत होती थी। हमारी माँ के हाथ लग जाता तो हमारी बहुत भयंकर पिटाई होती, कई बार पिटा, चिमटे पड़े, बेलन पड़े, बहुत पिटाई। पुरानी माँ खतरनाक होती थी, आजकल की माँ तो कुछ नहीं होती है। आजकल की माँ तो बच्चा मिट्टी में, तो अरे बाबू नो नो, लड्डू गोपाल बना रखा है इसे, हैं? पुरानी माँ जम के कूटती थी ताकि ये मजबूत हो जाए, हैं? वही चिमटा चूल्हे में रहता था
और वही हमारे ऊपर जो का त्यों वहीं बिठाकर पढ़ाती थी तो चिमटे में चूल्हे की वो आग को पलटती रहती चिमटे से। हम गलती करते धुआं से लगता, वो चिमटे की चोट लगती सो लगती, वो गर्म भी होता था, वो खाल भी ले जाता था साथ में। उस काल की बात कर रहा हूं। तो ये खुशवंत सिंह टाइम्स ऑफ इंडिया में एक लंबा लेख इनका निकला था, मतलब इट वाज माय बीएससी फाइनल ईयर, मैं बीएससी में पढ़ता था और मेरा आखिरी साल था ये, और ये एक लंबा चौड़ा लेख उसमें निकला था डॉक्टर खुशवंत सिंह का। मैं आपको बताता हूँ 6 शर्तें बताते हैं वो आचार्य चाणक्य से लेकर अर्वाचीन विद्वानों तक के सिद्धांतों को। भारतीय सिद्धांत क्या कहता है कि ये देश किसका? पहला, जिसकी मातृभूमि है उसका देश है। पहला सिद्धांत क्या है? देखो मैं आज आखिरी दिन जा रहा हूं तो रेस्पॉन्ड तो करो। तुम जो यूं बैठे रहते हो ना, मुझे यूं लगता है मिट्टी के पुतले रखे हैं, बोलते नहीं, रेस्पॉन्ड किया करो। पहली शर्त क्या है? जिसका देश है उसकी क्या होनी चाहिए? मातृभूमि। जिसकी मातृभूमि है उसी की भूमि है, जिसकी मातृभूमि नहीं उसकी भूमि नहीं हो सकती। दूसरी शर्त, पितृभूमि होनी चाहिए। तीसरी शर्त, पैतृक भूमि होनी चाहिए। चौथी शर्त, जन्मभूमि होनी चाहिए। और पांचवी शर्त, कर्म भूमि होनी चाहिए। और छठी शर्त, पुण्य भूमि होनी चाहिए। 6 शर्तें हो गई। पहली शर्त क्या है बोलो? आवाज नहीं आ रही मुझे। पहली शर्त क्या है? मातृभूमि। दूसरी शर्त क्या है? पितृभूमि। तीसरी शर्त क्या है? पैतृक भूमि। चौथी शर्त क्या है? जन्मभूमि। और पांचवी शर्त क्या है? कर्म भूमि। और छठी शर्त क्या है? पुण्य भूमि। अब देखते हैं, ये अपने संबंध में देखते हैं, बाकी का बाद में देखेंगे, मुसलमान बाद में देखेंगे। अभी अपना देखते हैं, हमारी है कि नहीं, हमारी मातृभूमि है कि नहीं। अच्छा ये बताओ, ये जो जमीन है, तुम्हारा घर है, घेर है, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, अधिकांश ग्रामीण क्षेत्र के लोग बैठे हैं, ईमानदारी से बताओ, तुम्हें जो घर घेर मिला है ये माता पिता से मिला है कि किसी और से? बोलो, माँ से मिला है कि नहीं मिला? पिता से मिला है कि नहीं पिता मिला? अब इस बात को यूं समझो, सरकारी कागजों में समझो, तहसील ये मानती है कि जिसके बाप की भूमि है उसकी भूमि है। समझ रहे हो? मान लो मेरी 10 बीघा जमीन है, तो मेरे पिता के पास 10 बीघा जमीन थी, मेरे पिता मान लो अब नहीं रहे, तो इस जमीन को सरकार स्वतः मान लेती है कि अब ये किसकी जमीन है? ये पुत्र की जमीन है। समझ में आई बात? पिता की जमीन को सरकार स्वीकार करती है कि वो पुत्र की जमीन है। मां की भी और पिता की भी, दोनों की जमीन को पुत्र और पुत्री की जमीन माना जाता है। ये तहसील और सरकार स्वीकार कर रही है। देखो मैं जो तुम्हें तर्क दे रहा हूं ना, इन पर खड़े होकर कचहरी में बहस हो सकती है। भावनात्मक बात नहीं कह रहा हूं, तथ्यात्मक बात कह रहा हूं। माता पिता की संपत्ति पुत्र और पुत्री की संपत्ति होती है, ऐसा सरकार मानती है। बोलो हाँ कि ना? मानती है कि नहीं मानती? अच्छा ये बताओ, मेरी मां, जब मैं अपनी मां की बात करूं तुम अपनी समझ लेना, मेरी मां कहां पैदा हुई? अरे बोल पड़ो, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, नॉर्वे में, इजराइल में, फिलिस्तीन में या भारत में? मेरी मां कहां पैदा हुई? और उसकी मां यानी मेरी नानी, और नानी की मां, और मेरी परनानी की मां, और मेरी पर नानी की मां, और उसकी 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 मां, सृष्टि के आदि काल तक चले जाओ, हम सबकी माओं की माएं यहीं पैदा होती चली आई। सृष्टि के आदि काल से लेकर यह जमीन मेरी माओं की जमीन के रूप में मेरी माओं के नाम उतरती चली आई, और इस तरह यह जमीन मुझ तक पहुंची है। और मेरी मां की भूमि होने से यह मेरी मातृभूमि है। बोलो हाँ के ना? अरे सरेंडर करे बैठे हो, घबरा क्यों रहे हो? आवाज मेरी जा रही है, नुपुर शर्मा मेरा बनेगा, तुम क्यों डर रहे हो? ये डरते बहुत हैं हिंदू लोग हैं, डर जाते हैं भैया कहीं ये कैमरा उधर ना घुमाना, उनकी तरफ कैमरा मत घुमाना बेटा, ये डरे लोग बैठे हैं। बोलो भाई जवाब दो। मां की भूमि होने से मेरी सृष्टि का आदिकाल से लेकर आज तक मेरी मां यहां पैदा होती चली आई, और इस तरह पहली मां से लेकर यह भूमि अगली मां, उससे अगली मां, उससे अगली मां, उससे अगली मां, और मुझ तक पहुंची है। इस तरह यह मेरी मातृभूमि है, और मेरे पिताओं की भी इसी तरह यह भूमि है। ये मुझसे पहले मेरे पिता की भूमि थी, उससे पहले मेरे दादा की, उससे पहले मेरे परदादा की, उससे पहले मेरे परदादा की, और उससे पहले उसके दादा, उसके दादा, उसके दादा, उसके दादा, उसके दादा, और सृष्टि के आदिकाल तक चले जाओ, मेरे पिता इसी भूमि पर पैदा होते चले आए। सृष्टि के आदिकाल से लेकर आज पर्यंत ये मेरे पिताओं की भूमि है। प्रारंभ से लेकर आज तक ये मेरे पिताओं से, मेरे पिताओं के नाम उतरते उतरते मुझ तक पहुंची है, और मेरे पिता की भूमि होने से ये मेरी पितृभूमि है। मां की भूमि होने से मातृभूमि, पिता की भूमि होने से और माता पिता दोनों की भूमि होने से पैतृक भूमि, दोनों की भूमि होने से पैतृक भूमि। और मैंने जन्म भी यहीं लिया है, तो जन्म लेने से मेरी जन्मभूमि, योग्यता प्राप्त करके अपनी सेवाएं भी इसी मिट्टी को समर्पित कर रहा हूं, तो कर्म करने से मेरी
कर्म भूमि। 5 तरह की भूमि होगी, छठी तरह की भूमि। इसमें एक शर्त आती है, अगर ये छठी शर्त पूरी ना हो तो पिछली 5 शर्तें खारिज हो जाएंगी। छठी शर्त पूरी करना बेहद जरूरी है। अगर छठी शर्त पूरी ना हुई तो पिछली 5 शर्तें खारिज हो जाएंगी। छठी शर्त देख लेते हैं, यह मेरी पुण्य भूमि है या नहीं है। पुण्य भूमि किसे मानते हैं? पुण्य भूमि उसे माना जाता है जहां व्यक्ति अपने देवताओं की पूजा करता है। पुण्य भूमि उसे मानते हैं जहां वो अपने सांस्कृतिक क्रियाकलाप करता है, उसे पुण्य भूमि माना जाता है। अच्छा ये बताओ, इस देश में हमारी आबादी कितनी है? अरे बोल पड़ो, देखो कैसे देख रहे हैं, कितनी आबादी है हमारी इस देश में? 140 करोड़ थोड़े, 107 करोड़ नहीं, वो 33 करोड़ की बात करेंगे, बिना मूंछ की दाढ़ियों को गिनेंगे। अभी हमारे अपनी की बात कर रहे हैं। हमारी आबादी इस देश में 107 करोड़। कितनी आबादी है? ये जो 107 करोड़ हिंदू हैं, ये अपनी पुण्य भूमि किसे मानते हैं? बोलो। अपना यज्ञ हवन कहां करते हैं? भारत में। और इनके लड़के वाले पढ़ लिख कर अगर इंग्लैंड चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, नॉर्वे चले जाएं, ईरान चले जाएं, इराक चले जाएं, तो होली दीपावली पर देव पूजा करने कहां आते हैं? भारत में आते हैं। यज्ञ हवन करने कहां आते हैं? भारत में आते हैं। आजकल हमारे पंडित जी बड़े एडवांस हो गए। पंडित जी आजकल ऑनलाइन पूजा करवा देते हैं, तुझे आने की जरूरत ही नहीं। वो आजकल स्काइपी नाम के एप्लीकेशन चलते हैं, व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग हो जाती है और उस वीडियो कॉलिंग के माध्यम से वो ऑनलाइन पूजा करा देते हैं यहीं से। लेकिन अगर ऑनलाइन पूजा भी करे तो वो कौन सी भूमि से करता है? बोल पढ़ो। इसका मतलब ये 107 करोड़ हिंदुओं की कैसी भूमि है? पुण्य भूमि। कैसी भूमि है कि नहीं है? तो हिंदुओं की भूमि है कि नहीं है? हमारी भूमि है कि नहीं है? सिद्ध हो गई 5 बातें। देखो, मेरी मां की भूमि होने से मेरी, अब तुम बोलोगे, नहीं बोलोगे तो मैं बीच में छोड़ के चला जाऊंगा। बोलो, मां की भूमि होने से मेरी, पिता की भूमि होने से मेरी, और माता पिता दोनों की भूमि होने से मेरी, जन्म लेने से मेरी, कर्म करने से मेरी, देव पूजा इसी भूमि पर करने से मेरी पुण्य भूमि है। और ये मेरी मातृभूमि, पितृभूमि, पैतृक भूमि, जन्मभूमि, कर्म भूमि और पुण्य भूमि होने से ये सारा राष्ट्र, सारे राष्ट्र की सारी भूमि, ये सारी मेरी है।